हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप यूपीआई यूज करते हो तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में लेकर के आया हूं, क्योंकि यूपीआई में एनपीसीआई के द्वारा 1 अगस्त से बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं, जिसके बाद आपको यूपीआई यूज करने के लिए इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज आप प्रॉब्लम में आ सकते हो, आपकी यूपीआई में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। यूपीआई को लेकर के आए दिन नए बदलाव होते रहते हैं, जो कि यूपीआई यूजर्स के लिए बहुत ज्यादा सिक्योर और बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से यूज करने के लिए बनाए जाते हैं। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं और आपको सारी चीजें बताता हूं कि यूपीआई में 1 अगस्त से कौन कौन से चेंजेस होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। अब यूपीआई के बारे में दोस्तों सभी को पता है, यूपीआई बहुत ही बढ़िया चीज है जो कि एक बहुत ही इजी वे में हमारे बहुत सारे काम कर देती है। यूपीआई एप्स के थ्रू हम रिचार्ज कर लेते हैं, यूपीआई एप्स के थ्रू हम सारे बिल पेमेंट कर देते हैं, यूटिलिटी बिल्स पे कर देते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर देते हैं। उसके अलावा अगर हमको किसी को पैसे ट्रांसफर करने वो भी हो जाते हैं, अगर हमको कोई भी ओटीटी सब्सक्रिप्शन लेना वो भी हो जाता है। इवन अब तो यूपीआई में हमें जो है म्यूचुअल फंड्स या फिर एसआईपी भी उसी में ही ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है। रेलवेज की, फ्लाइट की, होटल की टिकट बुकिंग सब कुछ यूपीआई एप्स के थ्रू ही हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा है वैसे वैसे यूपीआई के यूजर्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं, और एनपीसीआई की जो वेबसाइट्स हैं जो भी इन पेमेंट्स को, इन ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करती हैं, मैनेज करती हैं, उन पर बहुत ज्यादा लोड पड़ता चला जा रहा है। तो आए दिन एनपीसीआई के द्वारा इस पर कुछ नए नियम बनाए जाते हैं, कुछ नए रूल्स बनाए जाते हैं जो कि हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद रहते हैं, जो कि सर्वर को ज्यादा लोड ना डालें, जिसकी वजह से ये चीजें ना हो और हमारे पेमेंट्स बहुत ही स्मूथली चलते रहें। इसी पे कुछ चेंजेस किए गए हैं जो कि शायद आने वाले टाइम में हमारे लिए और भी ज्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला जो चेंज है वो ये है कि यूपीआई में एक नॉर्मल चीज होती है कि हम अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। अब अकाउंट का बैलेंस चेक करने के लिए कोई भी लिमिट नहीं है उसमें, हम कभी भी कितने भी बार हम बैलेंस चेक कर सकते थे अभी तक। और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते भी हैं जो बार बार अपने बैलेंस को चेक करते रहते हैं। हो सकता है उनके पास बार बार पेमेंट्स आ रहा हो कुछ, या फिर कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हो जिनकी वजह से उनको बैलेंस चेक करना पड़ता हो, तो ये चीज उनके साथ हो सकती है। लेकिन इससे क्या होता है कि जो वेबसाइट्स हैं उनके सर्वर पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, तो उस वजह से यूपीआई का प्रोसेस स्लो हो जाता है। इसकी वजह से यूपीआई के द्वारा इस पे चेंजेस कर दिए गए हैं। तो एनपीसीआई ने एक नया चेंज किया है जो कि है बैलेंस चेक को लेकर के। अगर आप 1 अगस्त के बाद आप बैलेंस चेक करते हो तो एक दिन में आप 50 बार से ज्यादा बैलेंस नहीं चेक कर सकते हो। और उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने मोबाइल नंबर से लिंक्ड जो अकाउंट होते हैं उनको भी चेक करते रहते हैं, उनको भी डिटेल्स देखते रहते हैं। तो इस चीज को भी आप लिमिटेड टाइम में कर पाओगे। अब 25 बार से ज्यादा आप 24 घंटे में ये चीज नहीं चेक कर पाओगे कि आपके मोबाइल से कौन सा बैंक अकाउंट लिंक्ड है, कौन सा नहीं है। सारी चीजें अगर आपको करनी है तो उसके लिए भी आपको 25 बार से ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं आगे, एक और बहुत ही बेहतरीन इसमें चेंज कर दिया गया है, और वो है ऑटो पे ट्रांजैक्शन को लेकर के। देखिए, ऑटो पे सर्विसेज हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हम किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, या फिर जियो सावन जैसे जो भी एप्लीकेशंस होते हैं उनका भी ऑटो पे का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, तो मंथली उससे पैसे कटते रहते हैं। लेकिन ये जो ऑटो पे का पेमेंट है ये कभी भी हो जाता था, लेकिन अब जो है एनपीसीआई के द्वारा ये किया गया है कि नॉन पीक आवर्स में ही अब ऑटो पे का ट्रांजैक्शन किया जाएगा। अब नॉन पीक आवर्स का मतलब ये कि वो टाइम जब ज्यादातर लोग यूपीआई यूज नहीं कर रहे होते हैं, तब बैंक्स के द्वारा ऑटो पे ये किया जाएगा प्रोसेस। तो इस वजह से इसके लिए भी टाइम लिमिट सेट कर दी गई है। 3 टाइम आपको टाइम दिए जाते हैं, उसी में ही आपका पेमेंट कटेगा। तो ये चीज आपके लिए भी ज्यादा बेहतर रहेगी। कभी भी कट जाता था, अब आपको पता है कि इन टाइम्स के बीच में ही कटेगा, तो आप उस हिसाब से अपने बैलेंस को मेंटेन कर सकते हो। चलिए, सबसे पहला है सुबह 10:30 बजे से पहले। अगर सुबह 10:30 बजे से पहले आपका पेमेंट सारा जो भी कटना है तो कट जाएगा, अदरवाइज 10 से लगा के 1 बजे के बीच में नहीं कटेगा। फिर 1 बजे से लगा करके और 5 बजे के बीच में कटेगा। अब अगर 5 बजे से पहले आपका पेमेंट कट गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर रात में 9:30 बजे के बाद ये कटेगा। तो ये जो टाइमिंग रखी गई है, इन्हीं टाइम्स में आपके ऑटो पे के ट्रांजैक्शंस काटे जाएंगे। बैंक के द्वारा यही प्रोसेस किया जाएगा। इस चीज का एक नियम बना दिया गया जो कि 1 अगस्त से चालू हो जाएगा। एक और बड़ा चेंज किया गया है फेल्ड ट्रांजैक्शंस को लेकर के। जब कभी भी किसी को यूपीआई के द्वारा पेमेंट करते हैं तो ज्यादातर जब पेमेंट हमारा फेल हो जाता है तो उसमें बार बार रिफ्रेश करके उसका स्टेटस चेक करते रहते हैं। तो अब बार बार हम नहीं चेक कर पाएंगे उसको। पहली चीज तो ये नियम बना देगा, सिर्फ हम 3 बार उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं पूरे दिन में। दूसरी चीज ये कि एक बार अगर आपने स्टेटस चेक किया है तो दूसरी बार चेक करने के बीच का जो दायरा है वो 90 सेकेंड कर दिया गया है, कि अगर आपने एक बार चेक कर लिया तो दूसरी बार चेक करने के लिए कम से कम 90 सेकेंड तक आपको वेट करना पड़ेगा। बार बार रिफ्रेश करके उसमें आप सर्वर पे ही लोड डाल रहे हो, इसलिए इसको भी नया इम्प्लीफाई किया गया है नियम, ताकि सर्वर पे लोड ना पड़े इस चीज की वजह से भी। उसके अलावा एक बहुत ही बेहतरीन जो रूल है वो तो सभी को पता है कि बहुत सारे यूपीआई एप्स में ये चल रहा है, कुछ सारे जो बचे हुए यूपीआई एप्स उन सब में भी 1 अगस्त से ये चालू कर दिया जाएगा।
जो भी रियल नाम बैंक अकाउंट में है, जिस असली नाम से, जो आईडी वाला नाम जो बैंक अकाउंट में लिखा हुआ है, वही नाम अब यूपीआई पेमेंट के टाइम पर शो करेगा, ताकि आप कंफर्म कर सको कि ये बंदा वही है जिस बंदे को आपने पेमेंट करना है, या फिर कोई दूसरा बंदा तो नहीं है जिसको आप पेमेंट कर रहे हो। बहुत से यूपीआई एप्स में चालू भी हो चुका है, कुछ यूपीआई एप्स ऐसे बचे हुए हैं जिनमें ये चालू नहीं हुआ, तो उनमें 1 अगस्त से वो चालू कर दिया जाएगा। इस तरीके के कई सारे चेंजेस किए गए हैं यूपीआई से रिलेटेड, तो आप भी इन सब चीजों का ध्यान रखिए कि कौन कौन से चेंजेस कर दिए गए हैं, कौन कौन से चेंजेस होने वाले हैं 1 अगस्त से, जिस हिसाब से आप अपने यूपीआई के एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा बेहतर, और भी ज्यादा स्मूथ, और भी ज्यादा सिक्योर बना सकते हो। उम्मीद है आपको ये सारे चेंजेस अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे और 1 अगस्त से चालू हो जाएंगे, तो आप भी अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए इन सब चीजों के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको ये चेंजेस अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि इन चेंजेस से यूपीआई में और भी ज्यादा बेहतर तरीके से हमें एक्सपीरियंस होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई भी सवाल यूपीआई से रिलेटेड है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, मैं वहीं पे आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।